आज इस सभा में बैठे हुए हमारे पूजनीय और आदरणीय जब से जम्मू कश्मीर के इंचार्ज बने तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई एरिया इनसे बचा होगा। ऐसे हमारे भाई तरुण जी और हमारे जुझारू भाई देवेंद्र राणा जी, जिनका भाई से लोग काफी खुश हैं। भाई तंजू जी से इनको काफी तंग किया बीडीसी के लोगों। दिल्ली के अंदर में इनको 3-4 बार रात दिन बात करता रहा इनके साथ। इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। जो बीडीसी का फैसला हुआ है वो खाली बसंतराज के कहने से नहीं हुआ, इसमें तंजू जी का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा हमारे साथ। और साथ में हमारे देवेंद्र राणा जी का आ रहे थे ठाठी के अंदर जबरदस्ती रोका मैंने इनको, लगभग 4000 लोग। मैंने कहा भाई साहब ये लोग जो है ये हमारे देशभक्त लोग हैं, इनने इन पहाड़ों को बचाया है और ये ना होते तो आज जिस तरीके से कश्मीर की फाइल बनी उसी की हमारी भी बनती। कल भी कुछ पत्रकार मेरे जम्मू के अंदर मुझे पूछ रहे थे, मैंने कहा ये बीडीसी के वो लोग हैं जिनने तीनों जिलों को बचाया है। बचाने के साथ साथ में वहां पर जो माइग्रेशन हो रही थी उसको भी रोका। यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के लोगों ने उस वक्त भी एक चाल चलाई थी, ये बंदूकें जो हैं मुसलमान भाइयों पर उतारी जाएंगी। मेरे भाइयों आपने देखा बीडीसी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर जो लोग थे, हम देशद्रोहियों के खिलाफ हैं, किसी जात और धर्म के खिलाफ नहीं। मेरे साथियों इस किस्म का काम बीडीसी के लोगों ने किया है। बीडीसी के लोगों ने इनका सहयोग रहा और खास करके मैं भाई तंचुक जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। इनको भी बहुत बड़ा बार इनका जो दिल्ली के अंदर अमित शाह जी को ब्रीफ करना और प्रधानमंत्री जी को ब्रीफ करना, इसका ये परिणाम है आपके सामने मेरे साथियों। बहुत समय हुआ है क्योंकि बहुत सारे साथियों ने बोलना है, इसके आगे और कुछ नहीं बोलूंगा। जय हिंद, जय भारत और जय बीडीसी। श्याम सिंह कटोर जी से कि वो मंच पर आए और अपना भाषण रखें। जोरदार तालियों से श्याम सिंह कटोर जी का। महामंत्री आदरणीय जुगजे जेकेयूटी के भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट श्रीमान रविंद्र रैना जी, भारतीय जनता पार्टी के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट श्रीमान भारतीय जनता पार्टी में हाल ही में शामिल हुए देवेंद्र राणा जी, जिनको बहुत ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल है और पॉलिटिक्स में एक मंजे हुए खिलाड़ी हैं। मैं इनका चाहूंगा कि आप एक बार सब मिलकर जय घोष लगाएंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर के प्रभारी श्रीमान तरुण चूक साहब, हमारे जिला अध्यक्ष ठाकुर राकेश जी, हमारे उपाध्यक्ष और यहाँ के प्रभारी पवन खजूरिया साहब, हमारे वरिष्ठ नेता, पंच सरपंच आए हैं, म्युनिसिपल कमेटी के मेंबर आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आए हैं और हमारे दिल की धड़कन वीडीसी के मेंबर आए हैं। मैं आप सबका इस्तेमाल करता हूं। साथियों, यह हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है, बेहद खुशी की बात है। जो सपना हम देखते थे कि विलेज डिफेंस कमेटी के मेंबर, उनको हक दिया जाए। आज अगर जम्मू कश्मीर में अमन चैन है, आज अगर जम्मू कश्मीर के अंदर खुशहाली है और आज अगर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर प्रहार हुआ है, तो सबसे बड़ा क्रेडिट अगर गांव-गांव और इन पहाड़ों से आतंकवाद को समाप्त करने में है तो हमारे विलेज डिफेंस कमेटी के मेंबरों को है। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं जनाब मोदी साहब का, जनाब अमित शाह साहब, हमारे माया नाज होम मिनिस्टर साहब, जिन्होंने एक ही स्टॉक से वीडीसी के 40 साल पुराना देरीना मसला हल कर दिया। उसके लिए आपको मुबारक और मोदी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। अपने परिवारों की सत्ता को स्थापित करने के लिए जम्मू कश्मीर के लिए जो पैसा आता था वो गरीब की जेब में नहीं, इन परिवारों की जेब में, इन परिवारों के चाटुकारों की जेब में पहुंचा।
मैं आज पूछना चाहता हूं फारूक अब्दुल्ला साहब से। फारूक अब्दुल्ला साहेब, आपके पिताजी मुख्यमंत्री, आप मुख्यमंत्री, अब उमर साहब मुख्यमंत्री, तीन मुख्यमंत्री, दौलत के अंबार, आपने सत्ता चलाई, आपके परिवार ने जम्मू कश्मीर पर राज किया। और जम्मू कश्मीर के अंदर आप देखिए, ना उद्योग अच्छा, ना व्यापार अच्छा, ना रोड्स अच्छी, ना टूरिज्म अच्छा। आज आप बात कर रहे हैं ये अब्दुल्ला एंड सन्स, एक ही काम, जम्मू कश्मीर की जनता का लूटने का काम। मुफ्ती साहेब, अब महबूबा जी बैठी है, 2 पीढ़ियों से जम्मू कश्मीर पर राज किया है और हमसे आके प्रश्न पूछ रही है विकास का बताइए। बिल्कुल बताएंगे, अब्दुल्ला एंड सन्स को बताएंगे, नेहरू एंड सन्स को बताएंगे और मुफ्ती एंड सन्स को भी बताएंगे कि जम्मू कश्मीर का विकास श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की प्राथमिकता है। अरे आपने शासन किया, आपकी 3 पीढ़ियों ने शासन किया और जम्मू कश्मीर की जनता को 370 की गुलामी में, 35 की गुलामी में बांध के रखा। वाल्मीकि भाई का बेटा नौकरी नहीं कर सकता, डॉक्टर नहीं बन सकता, ये कैसा लोकतंत्र है? गुज्जर भाई को न्याय नहीं मिलेगा, ये कैसा लोकतंत्र है? महिला यहां से शादी करके बाहर चली गई, उसका अधिकार छिन जाता है, ये कैसा लोकतंत्र है? मैं पूछना चाहता हूं इन 3 परिवारों के कुटुंब से कि क्या 3 परिवारों के पेट से ही राजा पैदा होता है? आज नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। गांव के अंदर गर्म को चलाने के लिए गांव का सरपंच गांव की जनता चुन रही है। ब्लॉक के विकास की गाथा बीडीसी लिख रहा है। डीडीसी में तरक्की हो, नौजवान आगे आ रहे हैं, डीडीसी के सदस्य बन रहे हैं। अरे फारूक साहब, आप मुख्यमंत्री थे, आपकी सरकार थी, जनता भूल नहीं सकती कि कश्मीर के अंदर जो अत्याचार हुआ, जो नरसंहार हुआ, जो कश्मीर के लोगों को खदेड़ा गया, मारा गया, लूटा गया, उस समय आपके हाथ में कमान थी। मुफ्ती साहब उस समय देश के गृह मंत्री थे। कश्मीर फाइल्स का ट्रेलर देखकर ही पसीने आ रहे हैं। कश्मीर की जनता ने अपने ऊपर वो घटनाएं झेली हैं, वो जनता भूल नहीं सकती। मेरी आपसे निवेदन है, 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में नया सवेरा आया। आज आप बताइए, 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के विकास की गाथा का हिसाब हमसे लीजिए और इन 3 पीढ़ियों को मैं कहूंगा 70 साल के विकास का हिसाब भी सामने लाइए। हम गुप्तकार हैं, हम गुप्तकार हैं। अरे आप क्या गुप्तकार हो? जम्मू कश्मीर की जनता ने आपको धिक्कार दिया, धिक्कार दिया। मैं हैरान था, मैं चलता था जम्मू से अखनूर तक जाता था और उधर कश्मीर से बारामूला अनंतनाग घूमता था। रामबन में आया, एनसी के बोर्ड पर ना छुटकू अब्दुल्ला की फोटो थी, ना भड़कू अब्दुल्ला की फोटो थी, ना उनके पिताजी की फोटो थी। गांव में लोग वोट मांग रहे थे, पीडीपी के नाम पर वोट मांग रहे थे उनके कैंडिडेट। ना मुफ्ती साहब की फोटो थी, ना महबूबा जी की फोटो थी। लोगों ने इनको दरकिनार कर दिया। जम्मू कश्मीर की राजनीति का सबसे बड़ा टर्न डीडीसी का चुनाव था। अरे आप जम्मू की बात करते हो, जम्मू रीजन छोड़ो। मैं गुप्तकार के नेताओं को कहना चाहता हूं, आपने मिलकर चुनाव लड़ा। चिर विरोधी पीडीपी और एनसी मिलकर चुनाव लड़ा। तारिक आनी साहब लोकतंत्र की बात करते थे, सोवियत रूस की और कम्युनिज्म की बात करते थे।
लेकिन वंशवाद के बीच में बैठकर उन्होंने भी गुप्कार गठबंधन में चुनाव लड़ा। लगभग 10 लाख वोट पड़े हैं। 6 लाख लोगों ने इनके खिलाफ वोट दिया है। 6 लाख लोगों ने फतवा दिया, ना अब्दुल्ला एंड सन्स चलेगी, ना नेहरू एंड सन्स चलेगी, ना मुफ्ती एंड सन्स चलेगी। जम्मू कश्मीर में चलेगी तो आवाम की आवाज चलेगी, जनता की आवाज चलेगी, गरीब की आवाज चलेगी, और वो आवाज है नरेंद्र मोदी के साथ। नरेंद्र मोदी जी तोड़ने वाले हैं, हमें जानकारी नहीं है। तो फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं मोदी 3 बार भी पैदा हो तो 370 और 35 से तोड़ नहीं सकता। फारूक अब्दुल्ला साहेब, छुटकू अब्दुल्ला जी को भी बताइएगा, मुफ्ती जी को भी बताइएगा, तारिक अमीन साहब को भी बताइएगा। अरे अभी तो मोदी का पहला जन्म है, 370 टूट गई, 35 से हट गई। आप तो 3 जन्मों की बात कर रहे थे, अभी तो पहले जन्म में ही ये कलंक मिटा दिए। आजकल बहुत दुखी। कल एक संसद ने किसी पत्रकार ने इनसे पूछा तो खलबली मची है। नहीं, मैं लंदन में था जब कश्मीर में अत्याचार हो रहा था कश्मीरी पंडितों में। तरुण चुग जी, जम्मू कश्मीर भाजपा के अध्यक्ष माननीय रविंद्र रैना जी, जम्मू कश्मीर भाजपा के उपाध्यक्ष माननीय शक्ति परिहार जी, जेड़ा कोई ना रही हो तो माफी। आऊं भी नवा तो लिस्ट भी जिसने पकड़ाई मैं पढ़ी होड़ी, जेड़ा जेड़ा रही है गलती लगी। मैं समझना कि तुम बड़े उत्सुकता करने मेरी तरफ दिखा दो। थोड़ी उत्सुकता कि मैं बली बांती समझना और भांपना। इस मैदान में बड़ी बारी तकरीर की, लेकिन एक नवे रंग आज थोड़े सामने पेश होया, इसलिए तुम दिखा दो कि आखदा के करदा के। मेरे एक रिश्तेदार थे कास्तीगढ़ दे, मैं उन्हें एक बारी पूछा, मेरे बड़े करीबी रिश्तेदार थे, मैं उन्हें पूछा कि तुस भाजपा दे कन्ने की चलदे हो। उन्हें आख्या आत्म सम्मान दी लड़ाई है चनाब वैली दे विच। उन्हें आख्या अस आत्म सम्मान दे लिए लड़ाने और साढ़े आत्म सम्मान दी जिहड़ी रक्षा है वो भाजपा करी सकदा है। और मैं समझना खास किसी भी पार्टी थे चनाब वैली चुग साहब, खास तौर पर डोडा रामबन किश्तवाड़ जेड़ा बैलेंस की मेंटेन करने का काम था वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा और भाजपा के कार्यकर्ता की वजह करने हुआ।